चंद्रकांत, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपके बेटे का काम था मेरी बेटी की रक्षा करना, पर उस निकम्मे ने तो मेरी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। वो भी किसके लिए? सराफे के कचरे के लिए। पिया जी, मेरे बेटे ने वही किया जो सही है। बयान जी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी मित्तल परिवार से। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा सही है तो बस बात यहीं की यहीं खत्म। पापा, तुम्हारा ससुराल है ना ये, इसीलिए मैंने अपना दिल बड़ा रखा। पर ये लोग तो छोटे निकले। कंवर जी का छोटा भाई है तीर्थ, तुम्हारा देवर है और बिहाई जी का बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे माफ कर दूंगा। पर अब कोई माफी नहीं, अब वो मेरा गुस्सा देखेगा। नेता बनने का बहुत शौक है ना उसे, उसकी सारी नेतागिरी ना निकाल के फेंक दी तो। पापा प्लीज शांत हो जाइए। आपका गुस्सा मेरे दोनों परिवारों को बर्बाद कर देगा। ये मेरा घर है, फैमिली है, परिवार है। कट्टू के बारे में सोचिए, तीर्थ से अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप प्लीज जस्ट काम डाउन। शांत हो जाइए। सही कह रही है देविका, हमारा कितना पुराना रिश्ता है। आप तीर्थ की वजह से रिश्ता तोड़ देंगे। कौन सा रिश्ता टूटेगा, कौन सा बचेगा, हमें सब आप पर निर्भर करता है। रिश्ते नाते बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अब समय आ गया है, हमें वो इम्पोर्टेंट स्टेप लेना होगा। अब अपने भाई के सामने आपकी असलियत तभी लाऊंगी जब आपके सारे पैसे लौटा पाऊं। और ये जब हीरो बने बैठे हैं ना सबके सामने, उसके पीछे की सच्चाई तो मैं ले ही आऊंगी। ये डाकू इंदौरी का वादा है अब से। वादा? कौन सा वादा? क्या, किस चीज का वादा? ऋषि, वो सुमन जी ये कह रही थी कि मैं सब कुछ सूद समेत वापस लौटा दूंगी। सब कुछ नेताजी। ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोली आपको? अगर बोली तो उसकी तरफ से नहीं, जस्ट चिल कर। बस तेरी बहन को ना पैसे लौटाने का बड़ा शौक है। हाँ, वो तो है खुददार नंबर 1। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने पैसे जमा कैसे करेगी। सुम्मी है वो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। जहाँ रास्ता नहीं होगा वहां भी निकाल लेगी। कहाँ है तू? जल्दी से घर आ जा, यहाँ बात बहुत बिगड़ रही है। माँ, मैं वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू जल्दी से आ जा बस। जी। हे भगवान। हाँ, रख दे। आज तो तीर्थ भैया की नेतागिरी गई कचरे में। तीर्थ भैया का कोई क्लास है कि नहीं? आज तो अंकल पक्का इनकी बैंड बजाने वाले हैं। हे भगवान, कहाँ है तू तीर्थ? जल्दी घर आ जा, वरना पता नहीं है देवी का क्या कांड कर देगी। कांड तो हो चुका है सासू माँ, अब पछता के क्या फायदा। भाभी ने पूरे घर में आग लगा दी होगी। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई होगी पापा को। आज तो नमकीन किंग मेरी छोटी छोटी भजिया बना के ना गरम तेल में तल देंगे। कहाँ मर गया था तू? इतना बड़ा कांड करने से पहले हमसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा तूने? नहीं कट्टू, अभी इस पिक्चर को चलने दे, तभी तो क्लाइमैक्स में मजा आएगा। शर्म नहीं आई तुझे? घर की होने वाली बहू को पुलिस स्टेशन भिजवाता है। तीर्थ क्या सोच है ये? क्या पुरस्कार लेना चाहता था? बता, अपने दिमाग को कूड़ेदान में डाल रखा है क्या तूने? पापा पापा मत बुला, गाली लगती है मुझे। पहले तो आप शांत हो जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा लड्डू आपकी कितनी इज्जत करता है। किसकी इज्जत करता है ये? मेरी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। इज्जत ये गीतांजलि, धंधे का पहला उसूल ये है कि जो गलती करे, जो नुकसान करे, भरपाई वही करेगा। और ये भरपाई करेगा अगले मुहूर्त पे ये कृतिका से शादी करेगा।
बड़ी बड़ी बातें करने से ना फीस नहीं भरी जाती है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करने से घर का भाड़ा नहीं भरा जाता है दी। तुझे लड़ना है ना तो तू लड़ ना दी, अकेले लड़। तो हम सबको क्यों घसीट रही है बीच में? तू सच में फेल है लाइफ में। फेलियर बना दिया भूमि ने पापा। आप होते तो मैं आपसे शिकायत करती, लेकिन डांटो उसे। तो उसने ऐसे कैसे बोला मुझे? मैं फेलियर हो गया पापा। मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती क्या? नहीं, मैं फेल नहीं हुई हूँ। आपकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं फेलियर नहीं हूँ। पापा शादी की इतनी जल्दी क्यों है सबको? ये तो मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन पहुंचाने से पहले सोचना था ना। उसके कैरेक्टर पे तुमने इतना बड़ा दाग लगाया। अब सफाई करना भी तो तुम्हारे काम है। तीर्थ बेटा, यूं मंगनी और यूं शादी। मामा, पापा, देखिए शादी तो होनी है। आप प्लीज अंकल को समझाइए कि अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं हम। किस चीज के लिए वेट? धंधे का दूसरा उसूल, जो काम कल करके फायदा ना हो ना, उसे आज करके नक्की कर लेना चाहिए। और सुने तीर्थ, तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद मैं पिया जी को ना नहीं कह सकता किसी चीज के लिए। पापा एक सेकंड प्लीज, मेरी बात पापा जी वो पापा शादी है, कोई आलू गोभी की सब्जी तो है नहीं कि मन किया तो पका दिया, राइट? पापा शादी जो होती है एक अहम फैसला होता है, तो लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही तो कह रहा है लड्डू। अब कह दीजिए ना ब्याई जी से, थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो चुप रहो बस। वैसे भी पिया जी भड़के हुए हैं, अगर वो फटेंगे ना तो उस आग से पूरा घर जल जाएगा। पापा आप क्यों मुझे आग में ढकेलने में लगे हुए हैं? क्यों? इस घर में जिसको देखो घोड़े पे सवार रहता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। थोड़ा शांति से सोचने का वक्त तो दीजिए मुझे प्लीज। तो फिर सोच लो। मैं तो कहता हूं तीर्थ बेटा, अब तुम सोच ही लो, क्योंकि अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं शादी करवाऊं कि नहीं। मैं तो थक गया हूं कृतिका को समझाते समझाते कि क्या रखा है इस लड़के में। सुन, मेरी बेटी हीरा है और हीरे को सोने में जड़ा जाता है, पीतल में नहीं। कितने सारे अधूरे काम है। ऋषि को उस नेता से दूर करना है, उस नेता के सारे पैसे सूद समेत लौटाने हैं। खसराना गणेश जी, आप भी कोई रास्ता दिखा दो, कुछ तो हेल्प करो। ये बेल की आवाज है सब। और भैया जी, ये तो आपकी इज्जत थी कि मैं आपके बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया, वरना ये निकम्मा तो मेरी बेटी के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। ब्याई जी, शादी है, गुंडागर्दी नहीं। शादी का रिश्ता प्यार से जोड़ा जाता है, धमकियों से नहीं। वाह, सुना भैया जी, अब मैं गुंडा हो गया और मेरी बेटी का प्यार धमकी। ठीक है, पर एक बात समझ लीजिए बहन जी, मेरे एक इशारे पे अगर आपका बेटा किसी दुकान पे बिक नहीं गया तो देखना। और रही बात वो सराफे वाले की, पता तो ये करना है कि ये उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। अरे बिल्लो रानी, कहाँ घूम रही हैं आप? क्या हो गया आपको? ये आप खो गई हो क्या? मुझे लगता है हम दोनों रास्ता भटक गए। चलिए
मेरे रास्ते का तो पता नहीं, आपका रास्ता तो ढूंढ लेते हैं, है ना? है ना? कोई है यहाँ पर? अरे किसकी बिल्ली है ये? थैंक यू सुमन जी। अरे छोटी, तुम? छोटी कब से ये बिल्लू रानी को ढूंढ रही है। इस बिल्लू रानी का नाम क्या है? दित्य। दित्य? हम आपसे मिलने ही वाले थे। इतनी लेट, सब ठीक तो है ना भैया? हाँ ठीक है। वो छोटी के बर्थडे में जो आपने चाट बनाई थी ना, ये आपके पैसे। अरे नहीं नहीं, आप ये पैसे मत दीजिए प्लीज। वो वैसे भी वो चाट तो मैंने इसके बर्थडे पे बनाई थी, जो पार्टी हुई थी अनाथ आश्रम में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? आपके ठेले पे कभी आना नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब मैं अपने अनाथ आश्रम के पास आपका ठेला देखा, आपकी चाट खाई, तब मुझे समझ में आया कि सुमन चाट भंडार इंदौर का सबसे फेमस चाट भंडार है, इसीलिए आपका ये पेमेंट। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कीजिए प्लीज। आप ये रखिए और इन्हें भी रखिए। थैंक यू। एक चाट वाली आलू से दोस्ती करेगी तो बेचेगी क्यों? अरे कुछ तो बोल। मालिनी बुआ, चलो सो जाती। जवाब तो अरे चलो बुआ। दित्या मतलब लक्ष्मी जी का नाम। दित्या जो रास्ता दिखाती हैं, मतलब जो मेरे ठेले पे ना आ पाए, मैं ठेला उनके पास ले जाऊं। मैंने तो रास्ता मांगा था, आपने स्वयं लक्ष्मी जी को ही भेज दिया।